हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अभी करंट सिनेरियो में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी क्या चल रही है और आने वाले टाइम में 1 से 1.5 साल के अंदर ये सैलरी होने वाली है बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप समझो कि लैक्स के अंदर पहुंच जाएगी। तो वो कैसे होने वाला है, क्या चीज़ें आएंगी इसके अंदर, कौन से फैक्टर्स वर्क करने वाले हैं, मैं हर एक पोस्ट का यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। चाहे वो 1800 ग्रेड पे की पोस्ट हो, चाहे 2400 की, 2800 की, 4200 की, 4600 की, सभी का पूरा एनालिसिस और विद सैलरी स्लिप में आपको दिखाऊंगा कि कैसे चीज़ें जो है आगे आने वाले समय में चेंज हो सकती है, जिससे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। आप देखिए कि अगर लाखों रुपए यहीं पे सैलरी होगी तो दिस इज जस्ट इक्विवेलेंट टू एक प्राइवेट जॉब के, क्योंकि प्राइवेट में आप देखिए कि बहुत बड़े बड़े पैकेज लोगों के होते हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इसीलिए परेशान रहते हैं कि उनको जो है बिल्कुल हैंड टू माउथ चल रहा है। लेकिन यहां पे बहुत बड़ा मेजर चेंज आपको देखने को जरूर मिलने वाला है और यही पॉजिटिव अप्रोच है। आप देखिएगा, आपका भी दिमाग हिल जाएगा जब आप ये सारी की सारी सैलरीज देखने वाले हैं। तो आप देखो कि यहां पे जो 1800 ग्रेड पे का यानी कि एक एमटीएस लेवल की जो जॉब होने वाली है, अभी मैंने ये एक क्रक्स बनाया है, लेकिन क्या ये सच है या इसके अंदर कुछ झूठ है, वो उसका पूरा बाय पार्ट एनालिसिस हम करके दिखाएंगे। आप देखिए को इसमें जो बताया जाता है कि प्रेजेंट में इतनी है सैलरी, ये ग्रोस पे की मैं बात कर रहा हूं, ग्रोस पे की, नॉट इन हैंड की, है ना। तो फ्यूचर में जो है ऐसा बोला जा रहा है कि इसकी जो है 49,513 हो जाएगी, यानी इसके अंदर ग्रोस के अंदर जो इंक्रीज है मोटा 10,000 रुपए का इंक्रीज। फिर वहीं पे 2400 ग्रेड पे वालों के लिए क्या है, यानी कि एक टीए है या पोस्टल असिस्टेंट है, ऐसे जो लोग हैं उनकी प्रेजेंट में ग्रोस सैलरी 58,615 है। मैं अभी प्रूफ भी दिखाऊंगा सब चीजों के, तो आपको वहां से समझ में आ जाएगा। और ये ऐसा बोला जा रहा है कि भैया आगे आने वाले टाइम में जो है 71,000 हो जाएगी, यानी कि मोटा इंक्रीज देखा जाएगा तो 13,000 रुपए का इंक्रीज होने वाला है। आप ध्यान दो, जैसे जैसे पोस्ट इंक्रीज हो रही है अमाउंट भी इंक्रीज हो रहा है। फिर आप देखो कि 2800 ग्रेड पे, जैसे कि ऑडिटर की हम बात करते हैं, तो इसके अंदर आप देखो कि अभी करंट में जो है 66,305 है, लेकिन फ्यूचर में जो इसकी ग्रोथ होने वाली है 81,000 के पास पहुंच जाएगी, यानी कि इंक्रीमेंट जो इसके अंदर होने वाला है आपकी सैलरी के अंदर 15,000 रुपए। क्या ये सच है या झूठ है, अभी मैं दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। फिर 4200 ग्रेड पे की जब मैं बात करता हूं तो प्रेजेंट में जो ग्रोस सैलरी है, यानी कि एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, ओएस की, जिसको पहले सीनियर टीए बोला जाता था, बहुत सारी इसमें 4200 ग्रेड पे में पोस्ट है, या एसआई की पोस्ट होगी, तो 79,000 अभी करंट में है और फ्यूचर में ऐसा बोला जा रहा है कि 97,905, मोटा 98,000 जो है इसकी ग्रोथ हो जाएगी, यानी इंक्रीमेंट कितना हो गया, 18,500 रुपए का। फिर आप देखो कि 4600 ग्रेड पे, यानी कि जितने भी इंस्पेक्टर हैं सारे के सारे 4600 ग्रेड पे हैं, इसका करंट में तो चल रहा है मोटा 99,000 है अगर आप देखोगे तो, लेकिन जब इसकी ग्रोथ अभी आने वाले 1-1.5 साल में कितनी होने वाली है, 1,26,713। कमाल की चीज है ना, यानी 27-28,000 रुपए का इंक्रीमेंट यहां पे होगा। अब देखते हैं कि क्या ये सारा का सारा टेबल सच है या फिर सिर्फ और सिर्फ ये दकियानूसी बातें हैं। अब मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं तो उससे आपको खुद ही पता लग जाएगा। हर एक पोस्ट का मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, पूरा का पूरा एनालिसिस करके दिखाने वाला हूं। आप देखो कि ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप है और साथ में मैं फ्यूचर की भी मैंने कैलकुलेट कर ली है, तो वो मैं सारा का सारा आपको अभी दिखाने वाला हूं। और इसमें यह भी बता दूंगा कि क्या क्या पर्क्स इसमें मिलते हैं, जो बिगिनर है या फिर जिसको नहीं भी पता है तो उसको बहुत सारी नई चीजें यहां पे पता लग जाएंगी। आप देखो 1800 ग्रेड पे में मोटा एमटीएस की जॉब वाले जो लोग होते हैं उनके लिए है ये। अगर आप देखेंगे तो बेसिक सैलरी जो है अभी की प्रेजेंट सिनेरियो की, मैं करंट की बात कर रहा हूं, 18,000 है। डीए जो होता है अभी 56% है, तो 18,000 का 56% लगा लो तो मोटा 10,000 रुपए। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है आपका 2106 रुपए, एक्चुअली 1350 को 1.56 से मल्टीप्लाई करना होता है, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ये सारा मैंने कर दिया है आपके लिए, ठीक है, हमेशा इसी से कैलकुलेट करनी है। फिर हाउस रेंट जो है अभी जो एक्स सिटी के हिसाब से देखते हैं तो 30%, फिर वाई वाला 20 हो जाएगा, फिर जेड वाला 10 हो जाएगा, है ना। तो 30% है तो आप समझो कि 0.3 ऑफ 18,000, यानी कि मोटा 5400 हो गया। अब इन सबको आप ऐड कर दीजिए तो 35,586 बनता है। लेकिन यहां पे आपका एनपीएस का एक अमाउंट आपका कटता है, एक गवर्नमेंट जो है जमा करवाती है। तो जो आपकी सैलरी में से इसमें से कटने वाला है वो इन दोनों का, इसका और इसका 10% होता है, तो आप दोनों को ऐड करके 10% निकालेंगे तो 2808 रुपए हो गया। और ये सीजीएचएस कार्ड का जो है 250 रुपए कटेगा, जो मेडिकल अलाउंस आपको मिलता है ना, कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो जाता है, कहीं भी आप जाते हैं हॉस्पिटल में, उसका हर महीने 250 रुपए कटता है। तो आप ये दोनों रेड में इसीलिए लिखे हैं क्योंकि ऊपर वाले में से इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही की सैलरी से कटने वाले हैं। तो इसमें से ये दोनों अमाउंट जब माइनस करूंगा तो 32,528 रुपए जो है इन हैंड सैलरी है। अगर आप जो है यहाँ पे हाउस रेंट लेते हैं, अगर आपने क्वार्टर ले रखा है तो फिर ये अमाउंट हटा दो इसमें से, फिर इसमें से 5400 जो है आपको माइनस करना पड़ेगा, तब आपको रियल अमाउंट पता लगेगा। तो ये इन हैंड सैलरी हो गई आपकी, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो जमा करवाती है आपके बिहाफ पे, वो क्या करती है, 14% ऑफ
इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो, इसका 14% मोटा मोटा, तो 28,000 रुपये इसको और इसको ऐड किया तो मोटा मोटा 28,000 रुपये हो गया। इसका 14% निकाल लो तो 3931 बनता है। अब ये अमाउंट आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है, अभी तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई होता रहता है और इसमें मार्केट कैप के हिसाब से, जैसे आप अभी शेयर बाजार में पैसे लगाते हो वैसे ही समझ लो कि ये एक आपने अमाउंट जो है शेयर बाजार में लगा दिया लंबे समय के लिए, लेकिन मिलेगा आप ही को, आप ही का पैसा है ना। आज अगर आप अपनी SIP क्रिएट कर लो या म्यूचुअल फंड क्रिएट कर लो और बोलो कि मैं इसको 20 साल के बाद या 25 साल के बाद निकालूंगा, तो एक ही बात है, ये NPS जो है हम कह रहे हैं कि अगले 30 साल बाद आप निकालोगे। अगर 30 की उम्र में आपकी जॉब लग रही है ना, या 25 की उम्र में लग रही है, तो अगले 30-35 साल के बाद आप इसको निकालोगे, सिंपल सी बात है। और तो ये NPS आप ही की है। इसको अब जो है मैं इस ग्रोस में ही ऐड करूंगा, टोटल में ही ऐड करूंगा, तो उससे जो है मेरे को एक एग्जैक्ट रियल वाली ग्रोस सैलरी मिल जाएगी। तो इस वाली में इसको ऐड कर दो, क्योंकि ये डिडक्शंस को अभी छोड़ दो, है ना। ये तो एक अलग चीज, ये आप ही को मिलना है, 2808 रुपये आप ही को वापस मिलने हैं, ठीक है। तो CGHS का वापस नहीं मिलेगा, बट वो एक माइनर अमाउंट है, उसको मैं छोड़ देता हूं। तो ये NPS भी आपको वापस मिलने वाला है, ये भी आपको मिलने वाला है। तो ये जब आप ही को मिलने वाला है तो ये आपकी सैलरी में काउंट होगा, ठीक है, एक्सेप्ट CGHS, ये आपको नहीं मिलेगा बस, ठीक है। अब इसमें जो है मोटा मोटा इसको नेग्लिजिबल मान के मैं क्या करता हूँ, ये वाली चीज़ ऐड कर देता हूँ। आप ऐड कर दो इन दोनों को, तो ये आपका 39,000 मोटा मोटा बन जाएगा। ये जो है आपकी प्रेजेंट के सिनेरियो में बता रहा हूँ। और इसके अलावा आपको MTS वालों को मिलता है दिवाली का बोनस 7,000 रुपये, यूनिफॉर्म का मिलता है 5,000 रुपये, है ना। इसके अलावा चिल्ड्रन अलाउंस अगर देखा जाए तो अब बढ़ गया है, एक बच्चा है तो 33,750 और मैक्सिमम 2 बच्चों का मिलता है, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन 3 बच्चों का भी मिल सकता है। आप सोचेंगे कि कैसे, मान लो पहले आपका एक ही बच्चा हुआ, लेकिन दूसरी बार जब आपने बच्चा किया, है ना, यू आर ए पावरफुल पर्सन, तो आपने ट्विन पैदा कर दिए, अब 3 बच्चे हो गए, तो अब तीनों का मिलेगा आपको, ठीक है। सिर्फ इसी कंडीशन में, अगर पहले आपने ट्विन कर दिए तो फिर आप अगला करोगे तो फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एक क्लोज है इसके अंदर। तो आप देखो कि 33,750 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये एक अलग बेनिफिट मिल गया। फिर आप देखो कि इंक्रीमेंट हर साल जो है आपको 3% का मिलेगा ही मिलेगा। महंगाई भत्ता जो है हर 6 महीने के बाद 3-3% का लगता है, तो साल भर में आप अगर टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 10% से ऊपर का आपका इंक्रीमेंट लग ही जाएगा। परसेंटेज में कैलकुलेट करना, उससे ऊपर ही बन जाएगा, ठीक है। तो तीनों का 3+3+3 ऐसे डायरेक्ट ऐड नहीं होता, वो परसेंटेज वाला रूल लगा लेना, A+AB/100 वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको हाउस ट्रैवल हर साल जो है घर जाने के लिए एक टिकट का किराया मिलता है ना। जैसे आप 3rd AC के लिए एलिजिबल हो तो आपको एक बार के लिए, आपको और आपकी वाइफ को, दोनों को, है ना, तो यानी कि अच्छा खासा अमाउंट हो गया। अगर 3rd AC में मान लो कि सपोज करो कि आप साउथ में रह रहे हो और नॉर्थ में जाते हो, तो मोटा मोटा 2,000 रुपये 2,500 रुपये की एक तरफ की टिकट है ना, और आपकी वाइफ की भी मिला लिया जाए तो 5,000 की जाने की, 5,000 की आने की, तो मोटा मोटा 10,000 रुपये आपको अगर गवर्नमेंट दे रही है आने जाने का, टू एंड फ्रो, साल भर में एक बार तुम अपने घर जा पाओ जिस पैसे से, तो और क्या चाहिए तुम्हें। फिर आप क्या कर सकते हो, हर 4 साल के ब्लॉक में 1 साल आप LTC में कन्वर्ट करा सकते हो। ये एक खास बेनिफिट है। जैसे अगर किसी को अंडमान निकोबार जाना है, वहां जाने में भाई साहब कम से कम 60 से 70,000 रुपये जो है ना आपका किराया लगता है, ठीक है। आने जाने का खर्चा है इतना 2 लोगों का, ये वहां पे महंगा पड़ता है आना जाना, ठीक है। तो आप देखो कि जैसे मान लो कि पहले चेन्नई तक गए, फिर वहां से आप जो है एरोप्लेन से जा सकते हो, कुछ कुछ ऐसी चीजें इसमें क्लोजेस हैं। आप डायरेक्टली जो है MTS वाला, ऐसा नहीं कि आप मान लो कि इंदौर में हो तो इंदौर से डायरेक्टली आप फ्लाइट पे जा रहे हो, वैसा पॉसिबल इसके अंदर नहीं होता है ना। तो वैसे यहाँ पे 60-70 हज़ार मोटा मोटा 2 लोग का लग जाता है, वो आपको रिफंड हो जाता है। तो बहुत बड़ी चीज है कि आपको घूमने के लिए इतना मिल जाता है। तो कुल मिला के ये बेनिफिट्स हैं। अगर इसको मोटा मोटा 40,000 रुपये आप मान लो आज की डेट में, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो 4,80,000 रुपये का आपका पैकेज बन जाता है। कितना पैकेज बन गया आपका, 4,80,000 रुपये का, ठीक है। अब फ्यूचर का बताता हूँ। फ्यूचर में देखो आपको कुछ नहीं करना, मोटा मोटा एक फैक्टर मैं बता रहा हूँ 1.85 का, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, ये हमने सब कैलकुलेट करके रखा हुआ, आपको दिमाग नहीं लगाना है कि कैसे आया। बस बेसिक सैलरी को आप 1.85 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका जब 8th पे कमीशन आ जाएगा तो उसके अंदर ये बेसिक आपकी हो जाएगी। आप कोई भी जहां भी अभी प्रेजेंट बेसिक है ना, उसको 1.85 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। आप 1.9 से भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है। एक्चुअली ये वेरिएबल अमाउंट है। अगर गवर्नमेंट दरिया दिली दिखाई तो हो सकता है डबल हो जाए, अगर कंजूसी दिखाई तो हो सकता है 1.8 ही हो, है ना। तो वो डिपेंड करेगा, बट एक मैंने मिनिमम सा पकड़ा है कि इतना तो होना ही चाहिए है गवर्नमेंट का। फिर DA जो है ना, आज के केस में जो है वो फ्यूचर में जाके 8th पे कमीशन में 0 अंडा हो जाता है, 0 से स्टार्ट होता है, बस ये बढ़ जाती है बेसिक, है ना। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है। तो आप देखो कि अब टोटल जो है आपका कितना हो जाएगा। देखो बेसिक आपका जो है, जब उसको 18,000 को 1.85 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना हो गया। DA जो है आपका 0 हो जाएगा, मैंने पहले ही बता दिया, है ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा। फिर हर 6 महीने में महंगाई भत्ता मिलेगा। जैसे पहले 3% मिला, फिर अगले साल फिर
फिर 3% हो गया तो 6% हो गया, अगले 6 महीने में फिर 3% हो गया तो 9% हो गया, ऐसे करके चलेगा। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस को अभी मैंने नॉर्मल रख लिया है तो ये हो गया 1350। हाउस रेंट जो है इसको भी अभी मैंने नहीं छेड़ा है, जो अभी है वही रख लिया है, तो ये हो गया मोटा मोटा 10,000। अब इसको कैलकुलेट करो तो कितना बन गया, 44,831 है। ये दोनों को माइनस कर दो इसमें से तो 41,237 रुपए बनता है, जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी जब 8th पे कमीशन आ जाएगा। एक एमटीएस को इतनी सैलरी मिलेगी, फिर वहां पे एनपीएस जो गवर्नमेंट आपके एवज में भरेगी वो इतना भरेगी, तो आप समझो कि ग्रोस अगर निकालनी है तो इसको और इसको ऐड कर दो, ठीक है। तो 4600 इसमें ऐड करोगे तो मोटा मोटा 50,000 रुपये के आसपास आ जाएगा। और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये देखो, आप यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने जो बताया है आप लोग को ये रहा 49,513, पहले 39 था, 49 है, तो मोटा मोटा 10,000 रुपये का अंतर आ गया एक एमटीएस की सैलरी में। बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं 2400 ग्रेड पे, यानी कि टैक्स असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, इन सब के लिए आप देखो कि जो ये वाले बेनिफिट है ना ये सबके लिए हैं। दिवाली का भी मिलेगा, यूनिफॉर्म का नहीं मिलेगा, ठीक है। यूनिफॉर्म का टैक्स असिस्टेंट को नहीं मिलता, वो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर मिलता है, या फिर जीएसटी इंस्पेक्टर को मिल सकता है, यानी कि जहां पे यूनिफॉर्म होती है वहां पे ही यूनिफॉर्म का मिलेगा, अदरवाइज कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी ये हाउस ट्रैवल, मेडिकल, ये चिल्ड्रन अलाउंस, ये सब मिलेगा। बस चिल्ड्रन आपके खुद के होने चाहिए, ये नहीं कि पड़ोसी के बच्चे के चिल्ड्रन के आप पैसे ले रहे हो गवर्नमेंट से, वो नहीं होता है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कि बेसिक सैलरी अभी प्रेजेंट सिनेरियो में 25,500 है। डीए अगर 56% अभी जैसे चल रहा है तो इसको लगाओगे तो 14,280 रुपये हो गया डीए आपका। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 5600 हो गया। हाउस रेंट जो एक्स सिटी के अंदर है वो 7650 हो गया। सबको ऐड कर दो, ये आपकी टोटल सैलरी होगी 53,000 रुपये। अब यहीं पे आप देखो कि जो गवर्नमेंट की डिडक्शन है, मैंने क्या बताया था, बेसिक और डीए का 10% जो है वो गवर्नमेंट डिडक्ट कर लेती है आपकी सैलरी में से एनपीएस के तौर पे, जो कि बाद में रिटायरमेंट के टाइम पे आपको मिलता है और वो बढ़ता रहता है क्योंकि मार्केट में लगता है ये सारा पैसा। तो ये कितना हो गया, दोनों को ऐड कर लो, है ना, और उसका 0.1 निकालो, यानी कि 10% निकालो, तो ये 3978 बन गया। सीजीएचएस का इसका भी 250 ही रहता है। फिर आप देखो इन हैंड कितनी हो जाएगी, इन दोनों को माइनस करोगे 53 में से 48,022 रुपये जो है एक टीए को इन हैंड सैलरी आज की डेट में मिलेगी अगर वो हाउस रेंट नहीं लेता है ना, सॉरी, अगर वो क्वार्टर नहीं लेता है। अगर वो क्वार्टर ले लेगा तो फिर हाउस रेंट को आप माइनस कर देना। अब इसके बाद आप देखो कि जो गवर्नमेंट 14% डालेगी एनपीएस के अंदर, वो किसका डालेगी, इन्हीं दोनों को ऐड करके इसका 14%, तो वो कितना बन रहा है आपका 39,780 का 14% कितना होगा 5569। ये भी रिटायरमेंट के टाइम आप ही को मिलेगा, जस्ट लाइक एसएपी। तो आप देखो कि इसको आप इसमें ऐड कर लो तो आपको एक एग्जैक्ट अपनी ग्रोथ मिल जाएगी। तो दोनों को ऐड किया मैंने तो 58,615 रुपये आपको मिल गया। बाकी हर साल दिवाली का बोनस 7,000 रुपये मिलेगा, वो एक अलग चीज़ है, 6900 के आसपास मिलता है। तो ये आपका प्रेजेंट सिनेरियो में ग्रोथ सैलरी है। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा वो बताता हूँ। अब मैंने क्या बोला था कि मोटा मोटा ये जो ग्रोथ सैलरी इसको आप 1.85 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप करके देख लो 1.85 से मल्टीप्लाई, ये बनेगा आपका 47,300 रुपये। ये बेसिक बन गई एक टीए की, ठीक है, यानी कि 8th पे कमीशन के बाद। अब ये बन गई, तो इसके अंदर डियरनेस अलाउंस तो मैंने कहा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 3600 रहेगा यहाँ पे, है ना, तो उसका 1.0 यानी कि 3600 रुपये ही हो गया। फिर हाउस रेंट अलाउंस जो है एक्स सिटी के अंदर 0.3 ऑफ दिस प्लस दिस होता है, लेकिन यहाँ पे यही फैक्टर है तो सीधा यही ले लेते हैं, ये तो 0 ही है ना, तो 14,190 रुपये हो गया। अब जब आप सारे को ऐड करते हो तो 65,090 रुपये तो आपकी यहाँ पे टोटल सैलरी हो गई। अब इसमें से जो डिडक्शन होगी इसका और इसका जो है 10% करो, तो ये तो 0 ये डी है अभी, तो इसी का 10% कर लो, सीधा सीधा 4730 आपका कटेगा और 250 रुपये आपका सीजीएचएस का कटेगा। दोनों डिडक्शन इसमें से माइनस कर दो क्योंकि ये दोनों आप ही की सैलरी में से कटनी है। जब आप माइनस कर दोगे तो आपके पास 60,110 रुपये इन हैंड आएगी एक टीए के पास, भाई साहब 2400 ग्रेड पे वाले टीए के पास 8th पे कमीशन के बाद। ये लगभग बता रहा हूं, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट आपका 14% डालेगी एनपीएस, वो कितना हो रहा है आपका, इसका और इसका एडिशन करके उसका 14% निकाल लो, यानी सीधा इसी का निकाल लो, ये तो 0 ही है, तो 14% निकालोगे तो 6622 रुपये। अब इस अमाउंट को इसमें ऐड कर दोगे तो 71,712 रुपये आपकी ग्रोस सैलरी हो जाएगी एक टीए की। पहले कितनी थी, पहले थी 58, अब हो गई 71। तो आपको मैं वापस से चार्ट दिखाता हूं, आप यहां पे देखिए, ये रही 58 थी, अब 71 होगी, 13,000 रुपये का आपको बेनिफिट हो गया, ठीक है दोस्त। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूँ 2800 ग्रेड पे। इसमें कौन कौन आता है, ऑडिटर, अकाउंटेंट वगैरह, ये सब चीज़ें जो है 2800 ग्रेड पे की हो गई। अब आप देखो कि आज की डेट में 2800 ग्रेड पे का लेटेस्ट अभी जो चल रहा है 29,200 रुपये बेसिक है। डीए कितना हो गया 56% का, इसका लगा लो, इसका 56% निकालोगे तो 16,352 रुपये। फिर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के लिए यही जो 56% है ना, 1.56 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 3600 को, तो इसको 1.56 के फैक्टर से 3600 को मल्टीप्लाई किया तो 5600 रुपये ये आ गया। हाउस रेंट एक्स सिटी का जब निकालोगे
करोगे तो इसका और इसका ऐड कर, सॉरी बेसिक का जो है आप 30% निकाल लो, इसका और इसका ऐड नहीं करना हाउस रेंट में, सिर्फ और सिर्फ बेसिक का निकालना है, ठीक है। तो बेसिक 29,200 है, इसका 30% निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसका 30% निकाला तो 8760 रुपीज़ हो गया। कहानी समझ में आई? अब चारों को ऐड कर दोगे तो आपको 59,928 यानी कि मोटा मोटा 60,000 के आसपास जो है ये आपकी सैलरी हो गई। डिडक्शन जो होगी 4,500 और 250 होगी, तो दोनों को माइनस कर दो इसमें से, तो आपका 55,123 रुपए इन हैंड सैलरी जो है आज की डेट में एक ऑडिटर को मिलती है, अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हैं। अगर क्वार्टर लेते हैं तो फिर ये अमाउंट आपको हटाना पड़ेगा। फिर जो एनपीएस गवर्नमेंट 14% वाला गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितना है? 6377 रुपए। अब क्योंकि ये आपको फ्यूचर में मिलेगा ही, तो इसको और इसको ऐड कर लो तो 66,305 रुपीज़ आज की डेट में आपका जो है ग्रोस सैलरी है। हमेशा ग्रोस के हिसाब से ही देखा जाता है, सीटीसी देखा जाता है ना, है ना। तो अब प्राइवेट में भी जाओगे तो ग्रोस के हिसाब से ही आपका चेक होता है, और टैक्स भी भरते हैं जो ग्रोस के हिसाब से ही वो चेक होता है, ठीक है। तो ये ग्रोस सैलरी होगी अभी आपकी। अब बाकी के बेनिफिट्स तो आपको जो मिलेंगे, पीछे वाले लोग को मिल रहे हैं वो आपको भी मिलेंगे, मेडिकल हो गया, चिल्ड्रन अलाउंस वगैरह, वो सब तो मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं फ्यूचर की बात करता हूँ। मैंने जैसा कि बताया इस वाले बेसिक को जो है 1.85 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 1.85 से मल्टीप्लाई किया तो 54,020 मोटा मोटा बन गया। अब डीए तो जीरो ही हो जाएगा, है ना। ये हमेशा रूल है गवर्नमेंट का कि नया पे कमीशन आएगा तो डीए जीरो हो जाएगा, वही चीज़ है ये। फिर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है यहाँ पे मैंने बोला था 1 जो भी डीए का अमाउंट है, तो डीए जीरो है तो 1.0 ही हो जाएगा, तो ये हो गया 3600 रुपये। हाउस रेंट जो है 0.3 ऑफ दिस यानी कि 16,206 रुपये। अब सबको ऐड कर दोगे तो 73,826 रुपये, तो ये टोटल सैलरी हो गई आपकी। अब जो एनपीएस का डिडक्शन है इसमें से और सीजीएचएस है वो दोनों माइनस कर दो इसमें से, तो आपका बना 68,424 रुपीज इन हैंड रुपए हो गए ये आपके। और जो एनपीएस का शेयर गवर्नमेंट का है 14% का, वो कितना है? 7562 रुपए। यानी फ्यूचर में आपको बहुत पैसा मिलने वाला है, क्योंकि ये शेयर भी आपका इंक्रीज हो रहा है। आप ध्यान दीजिए, इन दोनों का 14% है ना, तो ये शेयर आपका इंक्रीज हो गया, जबकि ये शेयर पहले कम था। पहले केवल 6377 गवर्नमेंट जमा कर रही थी, अब गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे 7562 रुपए जमा करेगी हर महीने। तो आपका एक बहुत बड़ा बल्क अमाउंट आपको एंड में करोड़ों रुपए तो मिल ही जाएगा जिस टाइम तक आप रिटायर होंगे, ठीक है। तो आप देखो कि ग्रोस सैलरी अब क्या बन जाएगी, इसको और इसको ऐड करूंगा तो 81,388 रुपए जो है एक ऑडिटर की सैलरी बन जाएगी। ग्रोस सैलरी पहले कितनी थी? 66, अब कितनी हो गई आपकी? 81। चेक कर लेते हैं कि क्या हमने जो पहले कैलकुलेट किया वो सही है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये रहा ऑडिटर, 66 से 81 बिल्कुल सही, यानी 15,000 रुपए आपके ग्रोस के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे। परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं 4200 ग्रेड पे। 4200 ग्रेड पे में कौन कौन सी पोस्ट आती है? डीए वाली, जो बच्चों की एक फेवरेट पोस्ट है, डिविजनल अकाउंटेंट। जेएसओ वाली होगी, ओएस, अभी इनकम टैक्स में जो है ओएस की पोस्ट आगे फ्यूचर में आने वाली है, और जीएसटी में तो आई चुकी है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली, है ना। और इंस्पेक्टर इन एनआईए वगैरह, कुछ बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं, इंस्पेक्टर वाली या सब इंस्पेक्टर वाली, जो आपका 4200 में आ रहा है ना। और उनका जो है बात चल रही है जैसे कि इसको 4600 कर दिया जाए, तो वो सब भी आपको इसी में इंक्लूड कर लेनी है। बाकी सब बेनिफिट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इसका कैलकुलेट कर लेते हैं प्रेजेंट के डेट में, है ना, आज की डेट में। तो आज की डेट में बेसिक है इसकी 35,400 रुपए। डीए जो लगेगा इसके अंदर 56% के हिसाब से 19,824, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 5600, हाउस रेंट जो है 10,620 रुपए। सबको ऐड कर देंगे तो 71,460 रुपए जो है आज की डेट में आपकी 4200 ग्रेड पे के अंदर टोटल सैलरी होगी। एनपीएस का 5416 हो गया, सीजीएचएस का यहाँ पे 450 रुपए लगता है जी, यहाँ 250 नहीं लगेगा, यहाँ पे 4200 ग्रेड पे से ये चीज़ चेंज हो जाती है, तो 4200 में 450 रुपए कटता है आपका हर महीने सीजीएचएस यानी कि मेडिकल का कार्ड जो होता है उसका। तो ये दोनों ही अमाउंट इसमें से माइनस कर दोगे तो 65,594 रुपए, मोटा मोटा 66,000 रुपए जो है आज आपको इन हैंड मिलता है 4200 ग्रेड पे के अंदर। अगर आप क्वार्टर नहीं लेते, क्वार्टर लेते हैं तो फिर ये माइनस कर देना 10,620 रुपए, तो उस हिसाब से मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखो कि जो एनपीएस का शेयर गवर्नमेंट का है 14%, वो कितना है? 7582 रुपए। अब कुछ नहीं करना, इसको और इसको ऐड कर दोगे तो आपका आज की डेट में मोटा मोटा 79,000 रुपीज जो है ग्रोस सैलरी है एक 4200 ग्रेड पे की पोस्ट की। वहीं पे फ्यूचर में देखते हैं, तो मैंने क्या बोला था, ये जो अमाउंट ऑफ फ्यूचर में 8th पे कमीशन के बाद आने वाला है, ये कैसे आएगा? पिछले वाले को 1.85 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 1.85 से मल्टीप्लाई कर लो, तो मोटा मोटा यही आ जाएगा आपका, ठीक है, 65,490 रुपये, ठीक है। 8th पे कमीशन के बाद, 8th पे कमीशन के बाद फैक्टर कौन सा लिया? 1.85 वाला ले लेना, बस उससे हो जाएगा। तो डीए तो जीरो ही हो जाता है हमेशा नए पे कमीशन पे। फिर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आप देखिए कि 3600
रुपये ही हो गया। हाउस रेंट जो है आपका इसका ही 0.3 निकाल लीजिए तो 19,647 रुपये होगा। बहुत बल्कि मतलब आपका मोटा मोटा डबल ही हो रहा है हाउस रेंट। तो आप देखो, अब पीछे देखो ना, यहाँ सिर्फ 10,000 था, जबकि अब जो है 19,647 होगा, मोटा मोटा डबल ही हाउस रेंट हो रहा है आपका। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। यानी कि अब आप देखो कि टोटल जब सबको ऐड कर दोगे तो 88,787 रुपये जो है आपका टोटल सैलरी बनेगी। लेकिन वहीं पे एनपीएस की जो डिडक्शन और सीजीएचएस को माइनस करोगे तो आपका इन हैंड जो होगी 81,738 रुपये होगी। भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है। यानी सब कट कटा के भी आपके हाथ में इतना बड़ा अमाउंट आ गया है आपका। और क्योंकि इस पर टैक्सेबल भी नहीं है अभी, तो 12,75,000 तक, तो इवन उसके बाद भी आप ये एनपीएस वगैरह की डिडक्शन ले सकते हो। मोटा मोटा ये 14 लाख रुपए तक का जाएगा। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 14 लाख रुपए तक कोई आपके ऊपर टैक्स ही नहीं लगने वाला। और आप आओगे ही नहीं। आप देख लो ना, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, कहाँ आ जाओगे आप उस टैक्स स्लैब में। तो ये डिस्पोजेबल इनकम आ गई कि आपके अकाउंट में रहेगी इतनी भाई साहब। और एनपीएस देखो कितना हो गया आपका, 9168 रुपीज़ जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है। ये भी बाद में आपको मिलेगा। इसको और इसको ऐड कर लो तो 97,905 यानी 98,000 रुपये भाई साहब एक 4200 ग्रेड पे वाले पोस्ट की सैलरी हो जाएगी, ग्रोस सैलरी। आप देखो ये हो गई मोटा मोटा 97, ये 79, उल्टा ही हो गया है। अब देख लेते हैं हमने सही किया कि नहीं किया। वापस से दिखाता हूँ आपको। ये देखो 4200 ग्रेड पे में 79 से 97 यानी 18,000 रुपये से ऊपर जो है आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए, अब हम 4600 ग्रेड पे की बात करते हैं। इसमें बेसिक कितनी होती है आज की डेट में, 44,900 है। डीए लगाएंगे तो 25,144, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 5600, हाउस रेंट आपका 13,470 रुपये, यानी सबको ऐड कर दिया जाए तो 89,130 रुपीज़ हो गया। एनपीएस इसमें 7,000 होता है, सीजीएचएस 450 है, ये दोनों माइनस कर दो इसमें से, तो आपका बचा कितना, 81,676 रुपये। ये आज एक इंस्पेक्टर को इन हैंड सैलरी मिलती है एक्स सिटी के अंदर, अगर उसने क्वार्टर नहीं ले रखा है। अगर क्वार्टर ले रखा है तो भाई ये वाला अमाउंट जो है हाउस रेंट का इसमें से माइनस ही कर दो। इसको तो ऐड ही नहीं करोगे ना फिर यहाँ पे, सिंपल सी बात है। इन हैंड सैलरी इतनी ज़्यादा हो गई। फिर आप देखो कि एनपीएस का जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन आज की डेट में 14% वाला है वो है 9806 रुपये। अब इसको और इसको ऐड करोगे तो मोटा मोटा 99,000 ही हो गया अगर मैं बताऊं आपको। तो ये हो गया। इसके अलावा इंस्पेक्टर वाले केस में कुछ चीज़ें अलग भी हैं। आप देखो पेट्रोल अलाउंस भी मिलता है, तो ये 3500 रुपये हो गया। तो ये 3500 भी इसमें ऐड होने चाहिए, है ना, मैंने शायद किया नहीं है, आप कर लेना। मोटा मोटा 1 लाख रुपये तो हो ही गया है ये, अगर मैं देखूँ तो 1 लाख रुपये हो गया, ठीक है। वहीं पे आप इस तरफ देखो कि जो एसएस से मिलता है स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस कुछ पोस्ट में मिलता है, जैसे सीबीआई वगैरह में, है ना, या एनआईए वगैरह में, तो उसमें वो 20% मिलता है आपको। तो टोटल 44,900 का 20% लगा लेना तो इतना मिलेगा आपको, है ना। तो ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट आपको हर महीने मिलता है स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस। फिर आप देखा एक मंथ की आपको कुछ पोस्ट में एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलती है, जिसमें आपकी छुट्टी नहीं होती कोई भी, है ना, तो आपको एक मंथ की एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। तो आप टोटल जितना भी आपकी बन रही है सैलरी यहाँ पे, है ना, जैसे ये मेरी इन हैंड सैलरी है ना, इसको जो है मैं 12 से डिवाइड कर लेता हूँ तो 6806 रुपये। तो ये 2 अलाउंस जो है इसके अंदर और ऐड कर सकते हो अगर आपने उस टाइप की पोस्ट को चुना है तो, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपने कौन सी टाइप की पोस्ट को चुना है। कुछ कुछ पोस्ट में ही ये सिक्योरिटी अलाउंस वगैरह मिलते हैं, तो इससे तो सैलरी और बहुत ज़्यादा लाखों रुपये ही हो जाएगी, है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब फ्यूचर की बात करता हूँ। जैसे कि मैंने फ्यूचर के लिए बोला कि इसको 1.85 से मल्टीप्लाई करो तो करोगे तो 83,065 रुपीज़ बनता है। ये फ्यूचर के हिसाब से इंस्पेक्टर की सैलरी बता रहा हूँ। फिर डीए जो है वो तो जीरो ही हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 3600, हाउस रेंट जो है 24,919 रुपये। इसी का ही आप देखो 0.3 निकाला, मोटा मोटा 25,000 रुपये तो आपको हाउस रेंट मिल रहा है भाई साहब। बहुत बड़ा अमाउंट हो गया हाउस रेंट का, ठीक है। सबको ऐड करते हैं तो 1,11,584 रुपये जो है आपका 8th पे कमीशन के बाद, फ्यूचर में जो है 8th पे कमीशन के बाद ये हो जाएगा। फिर आप देखो एनपीएस का जो अमाउंट है 8306 रुपये है, सीजीएचएस का 450 है, ये दोनों माइनस कर देंगे इसमें से, तो बचा आपका इतना रुपए इन हैंड। एक इंस्पेक्टर को 1,02,828 रुपये इन हैंड आने वाला है। इसमें इवन आप ये 3500 भी जोड़ सकते हो, मैं रियल बात आपको बोलूँ तो 1,05,000 के आसपास आपको इन हैंड मिलेगा अगर ये पेट्रोल अलाउंस को भी यहाँ पे जोड़ देते हो, ठीक है। एक यहाँ पे ये करेक्शन कर लेना एसएससी के अंदर, क्योंकि 44,900 लिखा है, ये 44,900 नहीं, ये 83,065 होगा। इसका 20% निकाल लेना है, ठीक है। तो वो जो भी आएगा वो अमाउंट है। और एक मंथ की एक्स्ट्रा सैलरी के लिए आपको क्या करना है, ये जो अमाउंट है, ठीक है, इसको बाय 12 कर लेना, बाय 12 कर लेना तो उतना अमाउंट यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यानी फ्यूचर के हिसाब से बता रहा हूँ। इसके अलावा एनपीएस जो गवर्नमेंट का है वो 11,629 है। तो फिर जो ग्रोस सैलरी मैं फाइनली आपको देखता हूँ, इसको और इसको ऐड कर दो, साथ में ये 3500 को भी ऐड कर दो। टोटल ग्रोस विद पेट्रोल अलाउंस जो है 1,26,717 रुपये, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। तो आओ चेक कर लेते हैं इतना ही है क्या हमारा, 98 से 126। तो देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या सच में इतना हुआ है या नहीं हुआ है।
आप देखो 98 से 126 यानी मोटा मोटा 27-28 हज़ार रुपये भाई साहब यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो कुल मिला के आप देखिए कि ऐसा नहीं हम बोल सकते, कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं 1-1 लाख सैलरी बढ़ जाएगी, बढ़ नहीं जाएगी, वो 1 लाख को टच कर जाएगी, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन बढ़ 1 लाख नहीं जाएगी। तो ये मैंने आपको रियल वाली सैलरीज कैलकुलेट करके आप ही के सामने दिखा दिया, आप भी कर सकते हो, ठीक है। सारी कैलकुलेशन तो मैंने बता ही दिया, आप खुद भी कर सकते हो। इसके अलावा भाई साहब जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, अच्छा हाँ एक चीज़ और है, आज की डेट में ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है वो कैसे होता है, जैसे एक्स सिटी में ये है, वाई सिटी और जेड सिटी में ये है, तो इस हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ये तो मैंने एक्स सिटी का सब कैलकुलेट करके दिखा दिया, वाई और जेड वाले आप खुद से इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने लिख दिए पूरे अमाउंट जो आपको मिलते हैं। ये जो है एमटीएस की होगी लेवल 1 एंड 2 वाली, टीए सीनियर टीए इंस्पेक्टर वाली 3 to 8 वाली पे रहती है। तो टीए सीनियर टीए वाले ये देखेंगे या इंस्पेक्टर वाले ये देखेंगे, और एमटीएस वाले इसको देखेंगे वाई और जेड सिटी के लिए, ठीक है दोस्त। इसके अलावा ये तो मैंने आपको सारा बता दिया है। अगर आपको सच में वीडियो का कंटेंट दमदार लग रहा है, आपको लग रहा है मैंने मेहनत करके बनाया है, तो शेयर ज़रूर करना ताकि सब बच्चों को एक मोटिवेशन मिले। इसके अलावा अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट है जो जीके पढ़ना चाहता है और ढंग से कायदे से पढ़ना चाहता है, तो ये हमने नया चैनल खोला है जीवी कक्षा के नाम से। आप देखो यहाँ पे मैंने भर भर के कंटेंट डाल दिया है। अभी लगभग 120 घंटे से ऊपर का कंटेंट इस चैनल पर डल चुका है जीके का, यानी अब जीके की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो गई है। यहाँ आपको बिल्कुल हाईली अपडेटेड लेटेस्ट का कंटेंट मिलेगा, ये कोई पुराना दुराना कंटेंट नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे आपकी बहुत तगड़ी हेल्प हो जाएगी। इस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, इसको जाकर ज्वाइन कर लो। इसके अलावा अगर कोई चाहता है कि नहीं मेरे को तो भैया पढ़ना है लेकिन मैं नोट्स नहीं बनाना चाहता हूं, तो हमने क्या किया, आप लोग के लिए कलरफुल किताबों का इंतजाम कर दिया है। अभी सिर्फ हिंदी वर्जन की मेरे पास पड़ी हुई है, अगर इंग्लिश की स्टॉक में आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जीवी कक्षा एप्लीकेशन पे आप जो है चेक कर सकते हैं, तो जीवी कक्षा ऐप से आप इसको मंगवा सकते हैं इन दोनों किताबों को। कलरफुल बुक्स हैं, आपको कोई भी नोट्स नहीं बनाने, इस तरीके के कलरफुल नोट्स आपको रेडी एंड मेड जो है इन किताबों के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। इसका लिंक अभी हिंदी वाली अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जीवी कक्षा ऐप का लिंक दे रखा है। इसके अलावा ये हमारा पेड बैच है, अगर आप इंटरेस्टेड हो पेड बैच के अंदर, तो यहाँ पे हम जो है पूरा का पूरा जीके पूरा जितना भी है डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये सारी किताब भी मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, साथ में वीडियोस हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, पीडीएफ, स्टैटिक करंट अफेयर, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। आपको एक कूपन कोड है जो यूज़ करना है BASANT बसंत, है ना, तो इससे आपको जो है बहुत बड़ा ऑफ हो जाएगा। जीवी कक्षा एप्लीकेशन से ये बैच आप ले सकते हैं। इसमें एक और चीज़ अभी हम दे रहे हैं, टेस्ट पास इनबिल्ट दे रहे हैं। जैसे टेक्स्ट बुक का पास होता है, ऐसे ही हमने अपना बनाया है, जिसमें रेलवे का, SSC का, स्टेट एग्जाम्स का, है ना, तो वो सभी का बंडल अप हमने कर दिया है ताकि आपको किसी भी और जगह से टेस्ट पास ना लेना पड़े। आजकल बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, 700-800 रुपये के टेस्ट पास हो गए, तो हमने इसीलिए इसी में इनबिल्ट कर दिया ताकि आपको एक कोर्स के साथ ही सब कुछ मिल जाए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा ऑफर इसके अंदर है, लगभग 300-400 रुपये आपको ऑफ हो जाएगा जब आप ये कूपन कोड लगाओगे। तो ये कुछ भी अमाउंट नहीं रहेगा, बहुत कम हो जाएगा, है ना, मोटा मोटा 700-800 रुपये का आपको एक बैच मिल जाएगा। और क्या चाहिए आपको। तो ये 12 मंथ की वैलिडिटी से है, ये 18 मंथ के लिए, तो ये आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल गाइस।